हेलो अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से होगा, मौला कोई गम न दे सवाए गमी शब्बीर के। तो भाई आज का टॉपिक है बागी फदक। बागी फदक पे ये मौलाना अशरफ जलाली जो भौंकता है, क्योंकि ये न किसी शिया उलमा ने कहा है, न किसी सुन्नी ने कहा है, न मुसलमान तो ये है ही नहीं। एक हिंदू बीबी की हिमायत करते हुए मेरा सलाम है ऐसे हिंदू भाइयों के जो ऐसे बीबी के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने ये मुसलमान बताते हैं, ये अहले सुन्नत बताते हैं, ये सुन्नत नबी बताते हैं। सुन्नत नबी और नबी की बेटी के बारे में इतनी तौहीन ऐसे मुसलमान होने से तो ऐसा हिंदू बहुत माना अच्छा है। तो भाई बिना किसी देर की वजह से इस अशरफ जलाली की गुस्ताखी भी देखो। ऐसे ना देखना कि ये वीडियो पुराना है, ये सुना हुआ है। आज इसकी गुस्ताखी देखो और उस पर मेरे हिंदू भाई का जवाब देखो, क्या जवाब दिया है। मौला सलामत रखे, मौला कोई गम न दे, आले बैत उसे अपने साए में रखे। ऐसे हिंदू हमारे लिए भाई है, ऐसे मुसलमानों से वो बहुत अच्छे हैं। तो बिना देर किए ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि वो पीर मेहर अली शाह को तो सैयद मानते हैं ना। ये छोटी सी किताब पर ही आके हमारे साथ बात कर ले। अगर हम मुहिब्बे अहले बैत नहीं तो फिर पीर मेहर अली शाह भी मुहिब्बे अहले बैत नहीं। अब आयते ततहीर में हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात को आगे बढ़ाता हूं और उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं कि अपने बड़ों की तो पढ़ो। हमारा सिर्फ यही कसूर है कि हमने उनको पढ़ा है और उनके हवाले हर जगह पे देते हैं। यहां मसला बागे फदक पर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखते लिखते एक दलील का जवाब दिया जो रवाफिज की दलील थी। रवाफिज ने कहा कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मांग लेना, दावा करना कि ये मेरा है, बस यही काफी था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो भी कर लें आगे से वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? रवाफिज ने कहा इन्हें चादरे ततहीर हासिल है और सिद्दीक अकबर को चादरे ततहीर हासिल नहीं है। और चादरे ततहीर का मतलब मासूम होना है और मासूम गलती नहीं करता। तो फिर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दावा तो इस आयत से साबित हो गया। अब देखो, लोग कहते हैं तुम भी मान जाओ तो फर्क क्या पड़ेगा। अब पीर मेहर अली शाह साहब से कहा गया आप भी ततहीर वाला ये माना मान जाए। आपने फरमाया मैं क्यों मानूं ये माना, अगरचे बात मेरी अम्मी जान की हो रही है, लेकिन हमने वो मानना है जो कुरान ने बताया है। अब लफ्ज गौर से सुनो। एक है ततहीर का माना रवाफिज के यहां मासूम होना कि उनसे गलती का इम्कान ही नहीं, और दूसरा है ततहीर का माना अहले सुन्नत के नजदीक कि गलती का इम्कान तो है लेकिन रब ने हिफाजत फरमा दी है। लफ्ज सुने, फरमाते हैं कि इस मौजू पर एक और दलील जो फरीक के मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को पाक गर्दाना है। लिहाजा सैयदतुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यानी जब वो मासूम है तो वो नाजायज बोल कैसे सकती हैं। ये रवाफिज की दलील है। कहते हैं इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। यहां इतना कह देना काफी है, शरीयत की हिफाजत का मसला है। क्या वजाहत की? फरमाया ततहीर का माना जो वो लेते हैं वो गलत है, ततहीर का माना जो सुन्नी लेते हैं वो सही है। ये नहीं कि ये पाक गुरु मासूम है, सरकार के अलावा जो 4 तन है 5 तन में, कि ये पाक गुरु मासूम है,
पीर मेरे अली शाह फरमा रहे हैं आयत ततहीर का हरगिज ये मतलब नहीं, ततहीर है मगर ये मासूम नहीं। क्यों? मासूम सिर्फ रब के नबी हैं इंसानों में। ततहीर क्या जो माना रब ने दिया वो भी बड़ी शान है, लेकिन ततहीर का यह मकसद नहीं कि इन्हें नबियों के साथ मिलाया जाए। नबी मासूम है इंसानों में, और ये फरमाया कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पाक गुरूह मासूम है और इनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। नमस्कार, आदाब मेरे भाइयों। ये पाकिस्तान के मौलवी आसिफ अशरफ जलाली ने जो बेहुदा बेतुका बयान देकर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की है, बीबी ज़हरा जिन्होंने इस्लाम को खून पसीने से सींचा बड़ा किया है, जो हक पर कायम रही, उनको गैर मासूमीन बताकर उस बेगैरत आसिफ जलाली ने इस्लाम की बुनियाद पर हमला किया है। कुरान कहता है जनाब ज़हरा मासूम है, और हदीस के हवाले से जनाब ज़हरा सैयदा नबी की जान है, और ये लानती जनाब ज़हरा को पंजतन पाक से अलग बता रहा है, और ये जनाब फातिमा ज़हरा को मासूम से अलग बता रहा है। ऐसे लोग इंसान ही नहीं तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? और ये अपने आप को मौलवी कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स को। जो जनाब ज़हरा के बारे में गलत कह सकता है वो सीधे तौर पर रसूल खुदा को गलत कह रहा है, वो हज़रत अली को गलत कह रहा है, जिसके एहतराम में खुद नबी खड़े हो जाया करते थे। उन्हें ये 2 रकत का मौलवी झूठा और खतावार बता रहा है। यही वो लोग हैं जो यजीद बिन माविया के मानने वाले हैं और बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। आयत ततहीर मासूमा की शान में नाजिल हुई है, और इसके लिए किसी मुल्ला मौलवी खलफिशारी की दलील की जरूरत नहीं है। इस गंदे जहन वाले आदमी ने जो पक्का तौर पर यजीदी हस्ते अहले बैत की शान में गुस्ताखी करके मेरे जैसे शांति पसंद व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाई है, हर एक अमन पसंद आदमी को ठेस पहुंचाई है। अगर ये शर पसंद मौलवी यजीदी आसिफ जलाली अगर मेरे आसपास होता तो मैं इनसे पूछता और इनको सबक सिखाता कि अपनी गंदी जुबान से दोबारा गुस्ताखी तो दूर, अहले बैत का नाम लेने से पहले कांप उठते। अरे बेगैरत लानती आसिफ जलाली, मेरी बात को ध्यान से सुन, और तेरी बात को सुनकर हाथ उठाने वाले और वाह वाह कहने वाले लानतियों, मेरी बात सुनो। सही बुखारी को तो मानते हैं ना? उसी सही बुखारी की हदीस है कि रसूल ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, जिसने रसूल को अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। हजरत रसूल ने फरमाया कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे बड़ा मर्तबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। खलीफा अबू बकीर ने एक हदीस का हवाला दिया था कि रसूल नबी ने यह कहा कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, जो भी नबी है वो आम जनता का है, यानी सभी मुसलमानों का है। यह हदीस उन्होंने सुनाई, पर यहां एक बात आती है कि इस हदीस का अबू बकर के अलावा और कोई रावी ही नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई हदीस होती तो रसूल अपनी बेटी जनाब ज़हरा को जरूर सुनाते। जनाब ज़हरा की गवाही को झुटला दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिसके पास सही न्याय के लिए खुद अबू बकर अबू उस्मान जाते थे, उनकी गवाही को झूठा करार दिया। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था, जनाब ज़हरा को झूठा ठहराने वालों, ये बताओ, मैं तवज्जो चाहूंगा कि अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था तो जनाब ज़हरा का झूठो ठहराने वालों बताओ कि अगर बाग जनाब ज़हरा का नहीं था तो जनाब फातिमा से बाग वापस ले लिया गया, तो रसूल के बाद जो नबी रसूल की बीवियां थी और अपने घरों में रह रही थी, उनका घर क्यों नहीं वापस मांगा गया? जनाब आयशा का घर क्यों नहीं वापस मांग लिया? वहां जाकर के हदीस क्यों नहीं सुनाई?
जनाब ज़हरा को खता पर कहना ऐसी हमकत कोई मुसलमान तो नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई हिंदू भी नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई अमन पसंद नहीं करेगा। हम हिंदुओं में नारी को पूजा जाता है, नारी शक्ति का रूप है। ये हिम्मत सिर्फ यजीद वाला ही कर सकता है। ए मौलवी आसिफ अशरफ जलाली, तुम ये बताओ कि मस्जिद के अंदर नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हो कि नहीं? और फिर मस्जिद के बाहर आकर नबी रसूल को गलत साबित करने की हिम्मत करते हो। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि इन जैसे खबीस लानतियों को सुनने वाले भी हैं और इनकी बात मानने वाले भी। ये धर्म के नाम पर बदनुमा दाग है और धब्बा है। अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो इस समाज में जहर बोते रहेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ आपस में लड़ाना है और समाज के टुकड़े टुकड़े करना है। लानत है उन सभी पर जो इस आसिफ जलाली की हिमायती हैं। मैं स्वामी सारंग एक अदना सा हकीर इंसान आदमी मादरे हसनैन की अजमत और शान को समझता हूं और मैं मानता हूं कि जनाब सैयदा की शान आले मोहम्मद के बराबर है। अगर मुझ हकीर कोई बात समझ में आती है तो कौन से गंदे लोग हैं जो खुद को ईमान वाला कहते हैं, उनको जनाब ज़हरा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हो रही है? अरे आसिफ अशरफ जलाली, मैं तेरी नस्लों पे लानत भेजता हूं, तेरे वालिद और खानदान पर लानत भेजता हूं, मैं तेरी सोच पे लानत भेजता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की खुराफात पाकिस्तान से ही क्यों जाती है? आए दिन कोई ना कोई गलत बयानी वहां का कोई सा आदमी खड़ा होके कर देता है और समाज को बांटने की कोशिश करता है। कोई एक जुमला ले आते हैं और उससे जैसे कढ़ाई के दूध में नींबू निचोड़ दिया जाता है, पूरा समाज एक फटने के कागार पहुंच जाता है। तो भाई लोग, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताना और इंसाफ के साथ इस जलाली को जवाब आप लोग भी कमेंट्स में देना। इससे ये तो वाजिब कत्ल है, इसने तो गुस्ताखी और तौहीन की हद ही कर दी है, इंतहा कर दी है। ये सहाबा की दिफा नहीं है, ये बीबी की सीधी सही गुस्ताखी है जो इसने की है। बाद में ये कहते हो कि शियों ने गुस्ताखी की, शियों के जवान मार देते हो। भाई इरफान हैदर आबदी चला गया, अल्लामा नासिर अब्बास जैसे, मोहसिन नकवी जैसे दिलपसंद, और आज तो ये नया वाक़या नवीद आशिक साहब, ऐसे जवान हमसे लेते रहे हो, उन्हें मारते रहते हो, कहते हो कि गुस्ताखी हैं, ये हैं। तो इस गुस्ताखों के लिए मुसलमान के दिल में ज़रा सी भी रहम नहीं है। बीबी की शान में ये हरामी गुस्ताखी कर रहा है, ना ही मुसलमान मानेंगे कि उसकी वजह से ये कुत्ता बीबी पे भौंके। तो भाई इंसाफ करो, इंसाफ के साथ ये वीडियो आप लोगों ने देखा है तो ये कमेंट्स करके बताना। और भाई अपने भाई को सपोर्ट करो और साथ में बेल आइकन करना मत भूलना कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहे। तो भाई तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।